राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। सबको मेरा नमस्कार। इस उद्घोष क्रांति राम की में आपका पुनः स्वागत है। मित्रों, हम लोग राम जी की क्रांति के जो पात्र हैं उनकी चर्चा सुन रहे हैं। हनुमान जी की चर्चा पूरी हुई, अब माँ सीता की चर्चा प्रारंभ हो रही है। पूरी रामायण पढ़ने के बाद कोई भी भावुक व्यक्ति जिस व्यक्तित्व से, जिस पात्र से सबसे अधिक प्रभावित होता है वो माँ सीता है। हनुमान जी की कर्मठता और सीता जी की व्यथा, बस यही रामायण है। बाकी तीन पात्र राम जी, लक्ष्मण जी, भरत जी तो राजपुत्र थे, प्रकृति संतान, जिसको हम उपेक्षित समाज, वनवासी समाज, उसकी तो केवल माँ सीता और हनुमान जी थे। उसमें भी हनुमान जी से अधिक प्रभावित करती है माँ सीता, क्योंकि माँ सीता का जन्म और पूरी रामायण में उसका प्रसंग मन को बहुत ही व्यथित करता है। पहले हम उसका गीत सुनेंगे, इसके बाद मैं व्याख्या करूंगा। भजन मंडली गीत आरंभ करेंगे। जय हनुमान जागो हनुमान, जय हनुमान जागो हनुमान, जय हनुमान जागो हनुमान, जय हनुमान जागो हनुमान। हनुमान जगाओ रे राम राज लाओ रे, हनुमान जगाओ रे राम राज लाओ रे, हनुमान जगाओ रे राम राज लाओ रे, हनुमान जगाओ रे राम राज लाओ रे। हर गांव की सीता नारी है, रावण का हमला जारी है। हर गांव की सीता नारी है, रावण का पलड़ा भारी है। हर गांव की सीता नारी है, रावण का पलड़ा भारी है। हर गांव की सीता नारी है, रावण का हमला जारी है। दुश्मन का पलड़ा भारी है, भारत माता ही पुकारी है। दुश्मन का पलड़ा भारी है, भारत माता ही पुकारी है। हनुमान जगाओ रे राम राज लाओ रे, हनुमान जगाओ रे राम राज लाओ रे, हनुमान जगाओ रे राम राज लाओ रे। हनुमान जगाओ रे राम राज लाओ रे। गांव गांव में जाना है, युवा शक्ति जगाना है। गांव गांव में जाना है, युवा शक्ति जगाना है। रावण को भगाना है, सीता को छुड़ाना है। रावण को भगाना है, सीता को छुड़ाना है। हनुमान जगाओ रे राम राज लाओ रे, हनुमान जगाओ रे राम राज लाओ रे, हनुमान जगाओ रे राम राज लाओ रे। हनुमान जगाओ रे राम राज लाओ रे। राम जीवन में जाते हैं, हनुमान को गले लगाते हैं। राम जीवन में जाते हैं, हनुमान को गले लगाते हैं। सीता को वापस लाते हैं, अवध को सुखी बनाते हैं। माँ को वापस लाते हैं, अवध को सुखी बनाते हैं। हनुमान जगाओ रे राम राज लाओ रे, हनुमान जगाओ रे राम राज लाओ
जगाओ रे, राम राज लाओ रे। हनुमान जगाओ रे, राम राज लाओ रे। हनुमान जगाएंगे, राम राज को लाएंगे। हनुमान जगाएंगे, राम राज लाएंगे। हनुमान जगाएंगे, राम राज लाएंगे। हनुमान जगाएंगे, राम राज लाएंगे। प्रभु के काम आएंगे, जीवन धन्य बनाएंगे। प्रभु के काम आएंगे, जीवन धन्य बनाएंगे। हनुमान जगाओ रे, राम राज लाओ रे। हनुमान जगाओ रे, राम राज लाओ रे। हनुमान जगाओ रे, राम राज लाओ रे। हनुमान जगाओ रे, राम राज लाओ रे जय हनुमान जागो हनुमान। जय हनुमान जागो हनुमान। जय हनुमान जागो हनुमान। जय हनुमान जागो हनुमान। कोई यदि ये पूछे कि एकल अभियान का उद्देश्य एक वाक्य में बताइए, यह गीत उस वाक्य को स्पष्ट करता है। हमको इस देश में हनुमान जगाना है, सीता को मुक्त करना है। बस इन दो वाक्यों में पूरी रामायण है और वर्तमान का पूरा एकल अभियान है। देखिए, हमारे देश का कैसा एक विचित्र इतिहास है। भगवान कृष्ण का जन्म जेल में हुआ और जन्म लेते ही उनके माता पिता उनको अपने पास नहीं रख पाए और उस बालक को एक यशोदा मिल गई, वो भगवान कृष्ण बन गए। ऐसे ही माँ सीता का जन्म धरती से हुआ। धरती से हुआ इसका मतलब जन्म तो किसी परिवार में ही हुआ होगा, लेकिन उनके माता पिता इस कन्या को अपने घर में किसी भी कारण से नहीं रख पाए। उसको एक पिता जनक मिल गए, वो जगत जननी देवी बन गई। मित्रों, हमारे देश में लाखों परिवार में कृष्ण और सीता जन्म ले रही है, लेकिन उनके माता पिता उनको संभाल नहीं पा रहे हैं। बस इस नगरीय समाज से कोई यशोदा मिल जाए, इस नगरीय समाज से कोई जनक मिल जाए, तो घर घर में सीता पैदा हो जाएगी, घर घर में कृष्ण पैदा हो जाएंगे, अर्थात इस देश का चित्र बदल जाएगा। माँ सीता के बारे में सबको मालूम है कि जनक जी भूमि शोधन के लिए हल चला रहे थे। अचानक हल के नोक से एक बक्से को टकराने की आवाज़ आई, बक्से के अंदर से रोने की आवाज़ आई और बक्सा खोला गया तो एक बालिका उसे मिली। जनक जी ने उस बालिका को अपनी बेटी बना लिया, उसको जनकपुर ले गए और वह आगे चलकर सीता बन गई। स्वयं जनक जी बताते हैं विश्वामित्र जी को कि चूंकि हल के नोक से इसका जन्म हुआ, हल के नोक को सीता कहा जाता है, इसलिए इसका नाम सीता रखा गया।
और उस जनक जी के यहाँ सीता जी का लालन पालन हुआ। एक मान्यता और है कि जनक जी के पास एक शिव धनुष था। शिव धनुष मतलब शिव समाज उनके राज्य में रहता था। हमारे यहाँ काव्य में उपमा के द्वारा बात समझाने की एक अच्छी शैली चलती है। सामान्य समाज को समझाने के लिए कुछ न कुछ उपमा का उपयोग किया जाता है। तो शिव समाज के रूप में शिव धनुष कहा गया। और ऐसा कहते हैं उस शिव धनुष की रक्षा या चिंता या सेवा राज्य की ओर से मां सीता करती थी। और इसलिए जनक जी का राज्य उस समय का सबसे अच्छा राज्य माना गया। जब राजघराने में कोई इस शिव समाज की चिंता करने वाला होता है, वो राजा श्रेष्ठ बन जाता है। उसी का परिणाम सीता जी का विवाह। वाल्मीकि रामायण में विश्वामित्र जी को जनक जी अपनी व्यथा बता रहे हैं। मेरी बेटी बड़ी हो गई, विवाह योग्य हो गई। मैंने सबको निमंत्रण दिया, सब लोग आते थे, बड़े बड़े राजा आते थे, क्योंकि मेरी बेटी भी है, सुंदर भी है, सब क्षमता है। सभी राजा प्रभावित होते थे, लेकिन मुझसे एक सवाल पूछते थे, बताओ इसके माता पिता का नाम क्या है। मैं चुप हो जाता था। बताओ इसका गांव कौन सा है, इसकी जाति कौन सी है, इसके भाई बहन कौन से हैं। अरे मुझे नहीं पता तो मैं क्या बताता। जब ये कहता कि मुझे नहीं पता है, ये तो जंगल में खेत में मुझको मिली, ऐसी उपेक्षित बेटी को कौन राजा अपनी पत्नी बनाएगा। सब राजा वापस चले गए। मैं चिंतित हो गया, इसलिए मैंने इसको वीर शुल्का घोषित किया। जो अपनी वीरता दिखाएगा या वीरता का शुल्क देगा, सीता का विवाह उससे होगा। और इसलिए मैंने धनुष भंग की शर्त रखी। अब ये धनुष भंग क्या है, यह तो मैं अगले सत्रों में बताऊंगा। लेकिन मां सीता का विवाह यह हमारे इतिहास का एक पृष्ठ, स्वर्णिम पृष्ठ बन गया। अरे जिस बेटी को, जिस समाज को कोई राजा स्वीकार नहीं करता, वही राम ने कहा कि मेरा जन्म ही ऐसे लोगों के लिए हुआ है, मैं स्वीकार करता हूं। सीता मानो राम जी के जीवन का लक्ष्य बन गई। सीता माने शिव समाज राम जी के जीवन का लक्ष्य बन गया। सीता विवाह के बाद अयोध्या जी आती हैं और वनवास का प्रसंग आता है। वनवास का प्रसंग अनेक रामायण में अलग अलग ढंग से लिखा गया है। ये ठीक है कि वाल्मीकि रामायण ने अपने समय अपने आँखों से दिखने वाली घटनाओं का वर्णन किया, लेकिन वो भी कवि थे और कवि के नाते कोई भी साहित्य की रचना में कुछ ना कुछ अलंकार तो दिखाया ही जाता है। लेकिन उसके बाद हजारों वर्षों में हर प्रांत में
हर कालखंड में कोई न कोई रामायण लिखी गई। कितनी रामायण है उसकी गिनती मुझे नहीं पता, लेकिन ये मालूम है कि इस देश में ऐसा कोई प्रदेश नहीं जहाँ स्थानीय भाषा में रामायण नहीं लिखी गई। और हर युग में जो रामायण लिखी गई वो वाल्मीकि रामायण से बिल्कुल अलग थी। ये तुलसी रामायण 500 वर्ष पहले लिखी गई, और जब दोनों रामायण हम पढ़ते हैं तो हमको लगता है कि पता नहीं तुलसीदास जी ने वाल्मीकि रामायण के कितने भाग छोड़ दिए, कितने भाग नए ढंग से लिखे। और यह बिल्कुल वास्तविक भी है, उचित भी है। रामायण मोक्ष के लिए नहीं लिखी जा रही है, रामायण इसी जीवन को सुंदर बनाने के लिए, देश की उस समय की परिस्थिति से विजय प्राप्त करने के लिए एक मार्गदर्शक ग्रंथ बना है। तो एक भवभूति रामायण है, उसमें वनवास का प्रसंग एक अलग ढंग से लिखा गया है। मैं उसको सुनाता हूँ। राम जी का विवाह हो गया, विश्वामित्र जी का प्रशिक्षण पूरा हो गया। अब राम जी अयोध्या वापिस जा रहे हैं। उस समय की पद्धति के हिसाब से प्रशिक्षण पूर्ण होने के पश्चात शिष्य गुरु को दक्षिणा दिया करता था, और ये दक्षिणा गुरु की इच्छा के अनुसार दिया जाता था। तो राम जी ने कहा, गुरुवर आपकी प्रशिक्षण पूरा हो गया, आदेश दीजिए मैं आपके चरणों में क्या दक्षिणा अर्पित करूं। विश्वामित्र ने कहा कि राम, तुम दक्षिणा देना चाहते हो तो एक वचन दो। राम जी ने कहा, क्या वचन चाहिए गुरुदेव, आज्ञा करिए। राम वचन दो, जो गलती तुम्हारे पिता ने की वो गलती तुम नहीं करोगे। राम जी को बड़ा आश्चर्य होगा, मेरे पिता ने कोई गलती की? हाँ राम, तेरे पिता ने इतनी बड़ी गलती की कि इतिहास भी माफ नहीं करेगा। गुरुवर, क्या गलती की मेरे पिता ने? राम, तुम्हारा पिता चक्रवर्ती सम्राट, 10 रथ की ताकत उसकी भुजा में, लेकिन उसने समाज के शक्ति केंद्र समझने में गलती की। वो समझता रहा कि समाज का शक्ति केंद्र अयोध्या का राजमहल, अयोध्या की सरकार, अयोध्या की सेना, अयोध्या के पढ़े लिखे लोग, अयोध्या के व्यापारी, ये नगरीय समाज, बस उसमें सीमित रहा। और इसके कारण अयोध्या के बाहर चारों ओर आतंक 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 का राज रहा। क्योंकि सत्य तो यह है कि समाज का शक्ति केंद्र समाज की अंतिम पंक्ति के अंतिम बिंदु पर खड़ा हुआ व्यक्ति होता है। इसे राम, तुम जा रहे हो अयोध्या, विवाह भी हो गया, प्रशिक्षण भी हो गया, बड़े बेटे भी हो, और तुमको अयोध्या में राज्याभिषेक होगा ही होगा। वचन दो, राजगद्दी पर बैठने के पहले इस समाज के शक्ति केंद्र का विश्वास प्राप्त करोगे, उसको अपने प्रेम आलिंगन से आबद्ध करोगे। राम जी ने कहा, आज्ञा शिरोधार्य। राम जी आ गए अयोध्या में, और हमने देखा आते ही संयोग से दशरथ जी ने दर्पण में अपने सफ़ेद बाल देखे, पंडित को बुलाया, कहा कि अब मुझे तो राजगद्दी किसी को देनी है, मुहूर्त बताओ। पंडित जी ने कहा कि मुहूर्त तो कल ही है, और यदि कल नहीं दिया तो पता नहीं कितने वर्ष के बाद आएगा। दशरथ ने घोषणा कर दी कि कल राज्याभिषेक होगा।
यद्यपि राम जी ने इसका विरोध किया कि मेरा भाई नहीं है, मेरे दो भाई नहीं हैं, मैं अभी अभी आया हूँ। लेकिन पंडित जी का कहना और दशरथ की आज्ञा, पहले दिन राम जी को राज्याभिषेक का आदेश हुआ और दूसरे दिन राम जी को वनवास का आदेश हुआ। इस वनवास का प्रसंग तो आगे चर्चा करेंगे, लेकिन वनवास में जाने के लिए राम जी सबसे विदा मांग रहे हैं। माँ कौशल्या के पास गए और फिर सीता के पास गए। कहा, सीते, मुझे वनवास जाने का विदा दो। सीता ने कहा, आर्य, पति को आर्य कहने की हमारी प्राचीन परंपरा है। आर्य, मेरे लिए क्या आदेश है? राम ने कहा, आदेश, तुम घर में रहो, माता पिता की सेवा करो, 14 वर्ष के बाद मैं आता हूं, साथ साथ रहेंगे। अब देखो, इस देश की धरती की बेटी क्या कह रही है। शायद ही पूरे इतिहास में ऐसा कोई पात्र मिलेगा जो सीता के समान यह घोषणा कर रहा है। सीता ने कहा कि आर्य, मैं तुम्हारी केवल धर्म पत्नी नहीं हूं, मैं तुम्हारी अर्धांगिनी हूं। मुझे नहीं पता कि तुम वनवास में क्यों जा रहे हो। मुझे नहीं पता कि जब कल तुमको राज्याभिषेक का आदेश हुआ था, सारी अयोध्या खुशी में नाच रही थी और तुम रात भर बिस्तर पर लोटपोट हो रहे थे कि पिता की बात मानो कि गुरु की बात मानो। और आज जब तुमको वनवास का आदेश हो गया, सारी अयोध्या रो रही है और तुम प्रसन्न हो, क्योंकि अब पिता के आदेश और गुरु के आदेश में कोई अंतर नहीं है। लेकिन एक बात बताओ, तुम्हारा लक्ष्य है इस देश में राम राज्य की स्थापना, तुम्हारा लक्ष्य है इस देश में असुर शक्ति का विनाश, और उसके लिए तुम्हारा पास कार्यक्रम है वनवासी समाज का संगठन। क्या वनवासी समाज में केवल पुरुष रहते हैं या महिलाएं भी रहती हैं? पुरुषों के संगठन के लिए तुम और तुम्हारे भैया लक्ष्मण जा रहे हैं, महिलाओं के संगठन की कार्य योजना बताओ। राम जी चुप हो जाते हैं। तब इस देश की सीता कहती है कि आर्य, मैं धरती की बेटी हूं। धरती मां ने मेरे जन्म से ही, जन्म के समय ही मेरे कान में कहा था कि बेटी, एक दिन धरती का बोझ हल्का करने के लिए तुमको राजमहल का सुख छोड़ना पड़ेगा। इसलिए आर्य, तुम चलो पिता की बात मानकर, मैं चलती हूँ माँ की बात मानकर। तुम करो पुरुषों का संगठन, मैं करती हूँ महिलाओं का संगठन। तब होगा वनवासी समाज का संगठन, तब आसुरी शक्तियों पर तुम्हारा विजय होगी और तब इस देश में तुम सुख राज का स्थापना कर पाओगे। सीता जी ने पति की बात नहीं मानी। एक पत्नी के नाते तो निश्चित रूप से ये उचित नहीं था, लेकिन धरती की बेटी के नाते यही उचित था। जब मां कौशल्या से विदा लेने के लिए सीता जी गई, राम जी ने पहले बहुत बहस की, लेकिन अंत में मान गए। तो सीता जी कहती हैं, माँ, मुझे तो आपकी सेवा करना चाहिए था, लेकिन मैं क्या करूं? देव ने मुझको वनवास दिया है, देव ने, विधाता ने। ऐसे ही जब सुमंत जी ने एक बार पुनः प्रयास किया कि सीता जी, लक्ष्मण जी, राम जी वापस आ जाएं, कोई तैयार नहीं हुआ।
तब सीता जी सुमन जी से कहती हैं, श्रीमान जी आप जाकर परिवार के सब लोगों से कह देना, उनकी चिंता होगी कि मुझे कैसा कष्ट हो रहा होगा। उनसे कहना मैं स्वभाव से वनवास में सुखी हूं, मैं स्वभाव से वनवास में सुखी हूं। ध्यान दीजिए, सीता जी कहते मेरा तो जन्म इसी काम के लिए हुआ है। अरे मैं पली होंगी राजा के घर पर, लेकिन जन्म कहाँ हुआ मुझे नहीं पता। वह सीता वनवास में जाती है। अब वनवास में हाँ एक प्रसंग जरूर विचारनीय है कि पंचवटी पहुंचने के बाद सोने के मृग पर वो आकर्षित हो जाती है। एक महिला सुलभ स्वभाव उनका भी था। देश की हर महिला को सोने का आभूषण तो प्रिय लगता ही है, सोने का मृग। अरे लक्ष्मण जी समझा रहे हैं कि ये सोने का मृग नहीं है, ये मारीच है। सीता जी नहीं मान रही है, और केवल सीता जी, राम जी ने भी नहीं माना। चल दिए राम जी। और जब वो मारीच ने राम हा राम पुकारा, तब लक्ष्मण जी कह रहे हैं सीता को, अरे मां, राम जी को प्रहार करने वाला दुनिया में कोई नहीं हुआ, चिंता मत करो। लेकिन मां सीता ने इतने कटु वाक्य बोले कि लक्ष्मण जी को जाना पड़ा। इन दो बातों के लिए मां सीता को भी विधाता ने दंड दिया। 1 वर्ष तक वह रावण की कारागार में रही। लेकिन एक प्रसंग और आता है। जब पंचवटी में शूर्पणखा का नाक कान काट लिए गए थे, इसके माध्यम से जब राम जी ने रावण को युद्ध की चुनौती दे दी थी और ये निश्चित हो गया था कि अब युद्ध अवश्यंभावी है, इसीलिए तो राम जी ने ये शूर्पणखा के नाक कान काटे थे, नहीं तो क्या आवश्यकता थी। तो ऐसा कहते हैं कि एक ऐसा समय था जब लक्ष्मण जी किसी काम से गए थे, राम जी ने सीता जी के मन में ध्येयवाद की अग्नि जलाई, क्योंकि युद्ध का सॉफ्ट टारगेट तो वही थे, एक महिला होने के नाते। और जब तक उनके मन में संकल्प नहीं है कि हम धर्म के लिए युद्ध कर रहे हैं, हम देश के लिए युद्ध कर रहे हैं, हम आसुरी शक्तियों को परास्त करेंगे, जब तक ये भाव उनके हृदय में नहीं है, तब तक पता नहीं कौन सी घटना से वो कमजोर हो जाएंगी। मां सीता के दिल में ध्येयवाद की अग्नि जलाई। अब ध्येयवाद की अग्नि जलाई ये सामान्य व्यक्ति नहीं समझ सकता, का अग्नि में प्रवेश कराया। और यही परिणाम था कि 1 वर्ष रावण के अधीन रहना कितना कष्टकारक था, शायद उतना कष्ट स्वयं प्रभु राम ने भी नहीं स्वीकार किया होगा, क्योंकि उनके मन में ध्येयवाद की अग्नि प्रज्वलित थी। उनको मालूम था कि हम लोग क्यों आए हैं। इतना ही नहीं, जब लंका युद्ध समाप्त हो गया और राम जी ने विभीषण को और हनुमान जी को कहा, जाओ सीता को ले आओ। विभीषण ने सोचा कि अब तो राम जी राजा बन गए, उनकी पत्नी रानी बन गई, इसलिए उनको रानी के हिसाब से ले जाना चाहिए। तो एक अच्छी सी पालकी बनाई, सजाया, उसमें सीता को बैठाया, ला रहे थे। राम जी ने दूर में देखा और देखते ही जोर से हनुमान कहा, अरे हनुमान क्या कर रहे हो?
सीता को पैदल लाओ, जिससे सारे लोग अपनी मां को देख सकें। मां सीता पैदल आई और पहला वाक्य राम जी कहते हैं कि सीते, तुम ये मत समझना कि मैंने ये युद्ध तुम्हारे लिए किया है। मैंने ये युद्ध इस देश की मां के लिए किया है, मां के सम्मान के लिए किया है। बहुत कटु वाक्यों से वाल्मीकि रामायण में वर्णन आता है और मानस में भी आता है। सोचिए, और उससे बड़ी बात, राम जी के मन में भी ये संदेह तो था कि ध्येयवाद की अग्नि जलाई है। 1 साल रावण के और अधीन रहकर आई है। देखें वो ध्येयवाद की अग्नि प्रज्वलित है या नहीं। इसलिए अग्नि परीक्षा ली। सोचो, सीता के अपमान की चरम सीमा, उसकी अग्नि परीक्षा उसका पति ले रहा है। लक्ष्मण विरोध कर रहा है, सारे लोग दुखी हैं कि क्या हो गया राम जी को, और राम जी गंभीर, जब तक अग्नि परीक्षा नहीं तब तक मैं स्वीकार नहीं करूंगा। खैर अग्नि परीक्षा हुई, उत्तीर्ण हो गई और अयोध्या आ गए। अब अयोध्या में एक नया प्रसंग शुरू हो गया। एक दिन मां सीता ने राम जी को मां बनने की सूचना दी। वाल्मीकि रामायण ये कहती है कि यह सूचना एक बाग बगीचे में वे लोग विचरण कर रहे थे, वहीं पर मां सीता ने राम जी को कहा, और राम जी ने पता नहीं क्या लक्षण देखकर कहा, अरे सीते, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, तुम पुत्र की मां बनने वाली हो। वाह, क्या खुशी की बात है। तो हमारे परिवारों की एक परंपरा है, जब कोई पत्नी पति को पहली बार मां बनने की सूचना देती है तो पति उसको उपहार देता है। राम जी ने कहा, रे सीते, तुमने मुझे प्रसन्न कर दिया, अब बताओ मैं तुमको कैसे खुश करूं। देखो, अब इस देश की सीता का दूसरी बार हमको परिचय मिलता है। पहली बार वन गई, अपनी इच्छा से गई, किसी ने नहीं कहा था। एक देश और धर्म के लिए उसने अपने पति की बात नहीं मानी, परिवार की बात नहीं मानी। और अब एक दूसरा प्रसंग, सीता कहती, आर्य, मेरे मन की एक चिंता है, मेरी होने वाली संतान तुमसे श्रेष्ठ होनी चाहिए। हर पत्नी की इच्छा होती है कि होने वाली संतान पति से श्रेष्ठ बने, किसकी इच्छा नहीं होती। वही सीता जी ने कहा, लेकिन मेरी एक चिंता है कि मेरी होने वाली संतान को तुमसे अधिक श्रेष्ठ बनाने वाला कोई विद्यालय अयोध्या में नहीं है, कोई संत महात्मा अयोध्या में नहीं है, कोई संस्था अयोध्या में नहीं है। अरे अयोध्या की नगरी संस्कृति किसी को भी श्रेष्ठ नहीं बना सकती। इसलिए मेरी इच्छा है कि मुझे किसी वनवासी के कुटिया में भेज दो, किसी वनवासी आश्रम में भेज दो, जिससे मेरी होने वाली संतान जन्म से ही वनवासी संस्कृति का अमृत पान करे। वाल्मीकि रामायण में राम जी उसको कहते, क्या पागलपन की बात कर रही हो, तुमको वनवास भेज दे। अब सीता बहस कर रही है, बता रही है कि मैं जब जनकपुर में थी तो एक ज्योतिष ने आई थी, एक महिला आई थी, एक ये आया था, वो आया था, उसने मेरा हाथ देखा, मेरी पत्र जब देखा और कहा कि तुम तो वन में रहोगी, मैं वन के लिए बनी हूँ, मुझे वन में भेजो। बार बार जिद करने के बाद राम जी का, ठीक है तुम्हारी बात मानेंगे। ये संयोग की बात थी कि उसी समय अयोध्या में एक गलत प्रचार हो गया।
एक कहते हैं कि धोबी के यहाँ से गलत प्रचार हो गया, होगा वो भी सही बात, लेकिन सीता ने अपने संतान के भविष्य के लिए दूसरी बार वनवास मांगा। है कोई उदाहरण दुनिया में? है कोई रामायण का पात्र जो सीता के त्याग के सामने खड़ा हो? राम जी को 14 वर्ष का वनवास मिला, लेकिन सीता ने 28 वर्ष का वनवास स्वीकार किया, मिला नहीं, लिया, इस देश के भविष्य के लिए। इसलिए हमारे देश में सीता का सम्मान राम से अधिक होता है। किसी का नाम राम सीता नहीं सुनोगे, सीता राम सुनोगे। जब तक देश में सीता पैदा होती रहेगी, बहुत से राम पैदा हो जाएंगे, लेकिन कोई राम सीता को पैदा नहीं कर पाएगा। लवकुश प्रसंग वो भी इतना मार्मिक है कि तुलसीदास जी का साहस नहीं हुआ मानस में लिखने का, लेकिन वाल्मीकि जी तो लिख ही रहे थे, उन्हीं के आश्रम की सारी कहानी थी। तो राम जी ने लक्ष्मण को कहा कि जाओ सीता को किसी वनवासी आश्रम में छोड़ाओ। अब वनवासी आश्रम में जाकर लक्ष्मण जी अपने रथ से सीता जी को पहुंचाएंगे तो इसका प्रचार होगा, इसलिए लक्ष्मण जी ने वाल्मीकि आश्रम के पास सीता जी को सड़क पर छोड़कर चले आए। और फिर वाल्मीकि जी को उनके आश्रम के लोगों ने बताया कि एक ऐसी महिला वहाँ बैठी है। वाल्मीकि जी गए, वो तो त्रिकालदर्शी थे, वो समझ गए। उन्होंने वहीं पर जल लेकर सीता को अपनी बेटी माना, अर्थात ऐसे ही नहीं, अरे तुम मेरी बेटी बन गई, संकल्प किया। और सीता जी विश्वामित्र के साथ उनके आश्रम में आ गई। उनको 2 संतान हुई, जुड़वा संतान लवकुश। अब जो सीता जी के मन में था बस वही हुआ कि लवकुश वन में रहते थे, वाल्मीकि जी के शरण में रहते थे। वाल्मीकि जी उस समय रामायण लिख रहे थे, रामायण इनको याद कराते थे। लवकुश को अंत तक नहीं पता लगा कि रामायण की केंद्र बिंदु उसकी मां सीता है, और जिस राम की चर्चा हो रही है वो हमारे पिता हैं, अंत तक नहीं पता लगा। रहस्य कब खुला? जब राम जी को यह बताया गया कि आप जब तक राजसूय यज्ञ नहीं करेंगे तब तक आप चक्रवर्ती सम्राट नहीं माने जाएंगे, इसलिए आपको राजसूय यज्ञ करना होगा। राम जी ने स्वीकार कर लिया, और राजसूय यज्ञ में एक घोड़ा छोड़ा जाता है, उसको अश्वमेध यज्ञ भी कहते हैं। और वो घोड़े के मस्तक पर एक प्लेट लगाई जाती है जिसमें लिखा रहता है कि घोड़ा राजा राम के द्वारा छोड़ा गया है। जहाँ जहाँ ये घोड़ा जाएगा वो राजा राम के अधीन माना जाएगा। जिसने घोड़े को पकड़ा उसको युद्ध करना पड़ेगा। अब संयोग की बात थी, घोड़ा छोड़ा, घोड़ा को अपने मन से चलना था, अयोध्या से चला, वो कानपुर के बिठूर के रास्ते पर चला जहाँ वाल्मीकि आश्रम था। अब वाल्मीकि आश्रम के पास ये 2 बालक खेल रहे थे। 14 वर्ष की आयु हो गई थी। 2 बालकों ने देखा कि एक घोड़ा आया, बड़ा सुंदर घोड़ा है। कौतूहलवश घोड़े को पकड़ लिया। अब उसकी पट्टी, उसके मस्तक पर रखा हुआ आलेख पढ़ा, कोई राजा राम कह रहे हैं कि हमारे अधीनता स्वीकार करो अन्यथा युद्ध करो। लवकुश ने आपस में बात की, अधीनता? कोई अधीनता? ये राजा राम कौन है, इसकी अधीनता स्वीकार करेंगे? नहीं करेंगे, होने दो युद्ध। पकड़ लिया। अब उसके पीछे शत्रुघ्न जी की सेना घोड़ा की रक्षा करने के लिए चल रही थी।
सबको लगता था कौन पकड़ेगा घोड़ा, लेकिन जब देखा शत्रुघ्न जी ने कि 2 बालकों के हाथ में घोड़े की लगाम है, तो शत्रुघ्न सोचा ये बच्चे हैं, नहीं जानते, नहीं पढ़ा होगा। उन्होंने समझाया, अरे बालकों ऐसा राजा राम है, ये है, घोड़ा है। बालकों ने कहा देखिए बहस वहस मत करिए, हम किसी की अधीनता स्वीकार नहीं करेंगे, हम वन की संतान हैं, अधीनता स्वीकार नहीं करेंगे। शत्रुघ्न ने कहा फिर तुमको युद्ध करना पड़ेगा। अरे हम तो तैयार हैं युद्ध करने के लिए, करिए युद्ध। शत्रुघ्न जी ने एक तीर छोड़ा और लव कुश ने तीरों का मानो वर्षा कर दी, और इतिहास कहता है कि शत्रुघ्न जी घायल हो गए, सारी सेना मूर्छित हो गई, और अयोध्या में समाचार पहुंच गया शत्रुघ्न जी की सेना परास्त। अयोध्या में हलचल हो गई, ये क्या हो गया। तो अब शत्रुघ्न जी हताश परेशान। तब दूसरा नंबर आया लक्ष्मण जी का। लक्ष्मण जी आए सेना लेकर, वही दृश्य, 2 बच्चे। लक्ष्मण समझा ये बच्चे हैं, समझाया लक्ष्मण जी को भी, उन्होंने वही उत्तर दिया, देखिए हम कोई अधीनता स्वीकार नहीं करेंगे, युद्ध हाँ युद्ध करो। लक्ष्मण जी ने तीर चलाया और लव कुश के तीरों के प्रहार से लक्ष्मण जी भी घायल, सारी सेना घायल। समाचार पहुंच गया अयोध्या में, सारी खलबली मच गई। भरत ने कहा क्या हो रहा है। भरत जी आए, फिर से सेना लेकर आए। भरत जी के साथ भी वही कहानी हुई, भरत जी भी घायल, सारी सेना घायल। अब तो राम जी को ही आना पड़ेगा। लेकिन हनुमान जी ने कहा कि प्रभु तुम बाद में जाओ, पहले मैं देखता हूं मामला क्या है। हनुमान जी आए। अब देखो 3 राजपुत्र आए और उन्होंने लव कुश से एक प्रकार से हार स्वीकार करके अपना संपूर्ण सेना को समाप्त करवा दिया। लेकिन ये हनुमान तो हनुमान था, जाते ही 2 बच्चों को देखकर उनके मन में आया कि लगता तो है ये सीता के ही बेटे हैं। 14 वर्ष के पहले ही तो सीता छोड़ी गई थी, चेहरे से लगता है। संदेह हुआ, उन्होंने इशारे से वाल्मीकि जी से पूछा। वाल्मीकि जी ने इशारे से कहा हनुमान तुम ठीक सोच रहे हो। हनुमान ने सरेंडर कर दिया, हनुमान गिरफ्तार, उनको बच्चों ने एक पेड़ में बांध दिया। अभी कथा यहाँ पर मैं पूरी कर रहा हूँ, इस कथा को अगले सत्र में मैं प्रारंभ करूँगा। लेकिन माँ सीता का वो प्रभाव इस देश की प्रत्येक नारी को सुनना है। यही तो बात इस गीत में कहा गया, इस देश की हर नारी सीता है और उसको रावण से बचाना है। अभी इतना, सबको नमस्कार, धन्यवाद।